हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाइब्रेंट एकेडमी में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें कल हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में। किसके विषय में थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। जिन लोगों का मान लो क्लास छूट गया है, वैसे जिनका क्लास छूट गया है वो जाके उस पर डाल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 01। वहां पे उनको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला चैप्टर है वो। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का में इलेक्ट्रिक चार्ज 02 चार्ज हमने बताया था। क्या क्या बताया था? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पहली चीज। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक जिसको नहीं पता बता दे कि इसको मतलब इसके बाद डिवाइडेड नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट बताई थी। एसआई यूनिट कूलम। इसको डिनोट करते हैं क्यू से। इसके बाद हमने बताया था कि ये दो तरीके का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद बताया था सेम चार्जेस रिपल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ये इतना पार्ट हमने बताया था। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफर। ठीक है। यहां से यहां तक हमने बता दिया था। अब आज जो सेकंड चैप्टर चालू करते हैं, सेकंड लेक्चर में हम चालू करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इनको छोटा सा अगर किसी को लिखना है तो छोटे फॉर्म में लिख लो। ठीक है, नहीं तो इसको मिटा देते हैं। अब आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एनीथिंग अवेलेबल इन इंटीगर फॉर्म। मतलब उसमें ना कोई फ्रैक्शन होगा ना कुछ होगा, वो कंप्लीटली किसमें होगी? इंटीगर फॉर्म में होगी। ठीक है। एनीथिंग क्वांटाइजेशन का मतलब है एनीथिंग अवेलेबल इन इंटीगर फॉर्म। कोई भी चीज जो इंटीगर फॉर्म में अवेलेबल होती है। इंटीगर आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9 से पढ़ रहे हैं। 1 2 3 4 ETC, ना कि 1.2 1.5 इस तरीके से आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि कोई भी चीज जो आपका क्या कहते हैं इंटीगर फॉर्म में अवेलेबल होती है उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या होता है कि एनी स्मॉलेस्ट चार्ज, जो भी स्मॉलेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंटली, the smallest charge available independently is charge of 1 electron। यही सबसे छोटा चार्ज होता है जो हम लोग जो पढ़ेंगे। स्मॉलेस्ट चार्ज अवेलेबल इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसका वैल्यू कितनी होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये जो तुम्हारा आपका होता है ये इंडिपेंडेंटली अवेलेबल होता है। इसको आल्सो हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल मतलब कि इससे छोटा चार्ज
अवेलेबल नहीं होता है। इंडिपेंडेंटली 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अगर कहीं आपको मिलेगा भी क्वार्टर या कुछ मिलता है छोटा चार्ज इससे, तो वो किसी चीज पे डिपेंड होगा, ना कि इंडिपेंडेंटली होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट कर लो तो मिटा दे। अब ये आपका आ गया, ये वाला छोड़ देते हैं जो भी आपका। अब चार्ज आगे क्या है, चार्ज अवेलेबल इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, फंडामेंटल चार्ज का। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये फंडामेंटल चार्ज है E, फंडामेंटल चार्ज है E, तो आपको मिलेगा वहां से 1E 2E 3E 4E NE। ठीक है, ये मिलेगा चार्ज Q इज इक्वल टू। तो अब देखो यहां से अगर है तो Q इज इक्वल टू, यहां पे ऐसे n तक रहेगा, कितने तक रहेगा, n इंटू ई प्लस माइनस। तो चलो मान लो साइन की बात तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस लगाया गया है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल चार्ज। इसको यहां पे मिटा के देखो, लिखते हैं कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी जब आपका होगा Q इज इक्वल टू, ये हो गया चार्ज, E is charge on one electron और N is equal to number of electron। ये आपका हो गया फंडामेंटल फार्मूला ऑफ द चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कुल मिला के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब है, हमने इतना सब जो भी पढ़ाया इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपका चार्ज जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा, Q इज इक्वल टू NE के फॉर्म में होगा। N और N की वैल्यू क्या हो सकती है, N इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जो भी है इनफाइनाइट तक कितने तक जा सकती है। ठीक है, ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब। इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। चलिए अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी electrons required to provide a charge 96 into 10 to power minus 9 to a body। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि आपका 96 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, चलो मैंने 9 कर लिया है, कोई क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। हाउ मेनी, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए चार्ज 96 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 टू अ बॉडी। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से ये चार्ज दिया हुआ है, चार्ज Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 96 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम। चार्ज की वैल्यू दी हुई है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मतलब N की वैल्यू आपको निकालने के लिए पूछ रहा है। तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, Q बराबर NE। E पढ़ा, अब आपके पास E नहीं है तो E आपको पता है, E बराबर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो अब आपके पास Q भी हो गया,
आपके पास ई भी हो गया, तो 2 वेरिएबल हो गए, तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो इसको पुट कर देंगे, 96 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। यहाँ रहेगा कूलाम, कूलाम से कूलाम अभी कट जाएगा। n बराबर 96 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 अपान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 960 इंटू, आपको पता है यहाँ पे पढ़ते आए हैं -9 प्लस 19, ठीक है, अपॉन 16 भी रहेगा, तो 60 इंटू 10 टू पावर 10। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपके, 60 इंटू 10 टू पावर 10 इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए एक बॉडी को इतना चार्ज देने के लिए। ठीक है, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आपको आगे एक छोटा सा क्वेश्चन और कराते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए चार्ज टू ए बॉडी, ये है, ये आपको करना है। ठीक है, अब आपको क्या है ना, बहुत बेसिक पढ़ते रहना है, कुछ सोचना नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं, उसको नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ भी सोचना नहीं है। आप वीडियो को जहां पे आए जूम कर लीजिए अपने हिसाब से, आप उसको पास कर लीजिए, रोक लीजिए, बट आप मेहनत से पढ़िए, हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ करिए, और एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब देखिए, अब अगर एक और आपको करना है कि अब आप एक छोटा सा क्वेश्चन हम और लेते हैं। देखो आप लोग अभी क्लास 12th में आ गए हो, तो क्लास 12th मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक है। अभी हम लोग कूलाम्स लॉ और भी बहुत, मतलब क्लास 12 बहुत ब्रॉड है। ठीक है, इसलिए हमें वो करना है। अब हमें क्या है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 to power 9 electrons, if 10 to the power 9 electrons move out of a body in every second, if 10 to power 9 electrons move out of a body in every second, how much time required to get total charge of 1 coulomb? अगर एक 10 to power 9 electron move out from a body in every second to other body, then how many times required to move a total charge of 1 कूलम। ये कह रहा है कि आपका 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स एक along to other body, ये कह रहे हैं कि 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो एक कूलाम का चार्ज उस बॉडी से दूसरी बॉडी में मूव करने के लिए हमें कितने टाइम का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 10 to power 9 सॉल्यूशन पे आते हैं। एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स मूव इन 1 सेकेंड इज 10 to power 9। अगर 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में मूव कर जाते हैं तो उस बॉडी से एक सेकेंड में कितना चार्ज मूव कर जाएगा? तो टोटल चार्ज मूव फ्रॉम one body to other is, इसको क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू एन ई पढ़ चुके हैं,
n की वैल्यू 10 टू पावर 9 दिया है इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, दिस इक्वल टू कितना आ गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम। इतना क्या हो रहा है एक सेकेंड में, एक सेकेंड में आपका इतना चार्ज मूव कर जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड में क्या कर जा रहा है, इतना चार्ज मूव कर जा रहा है। अब टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा कितने मूव करने में, टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम रिक्वायर्ड कितना, टोटल चार्ज अपॉन चार्ज इन 1 सेकेंड, टोटल चार्ज अपॉन चार्ज इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इज इक्वल टू, इसका आता है 6.25 इंटू 10 टू पावर 10। 6.25 इंटू 10 टू पावर, इसको थोड़ा सा और डिवाइड करेंगे, 10 कर लेंगे तो ये 9 बच जाएगा, 10 टू पावर 9, 6.25 टोटल टाइम कितना हो गया 6.25 इंटू 10 टू पावर 9। अब अगर इसको हम निकाल लेंगे आपका किसमें, घंटे में या ईयर में, तो आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन आपका एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे और 3600 सेकेंड। ये एक सेकेंड में था, ये सेकेंड में था, हमने इसको ईयर में चेंज कर लिया। लगभग इसको हम सॉल्व करेंगे तो 198 ईयर्स आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को मूव होने में एक कूलम चार्ज अगर 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में निकल रहे हैं, आप नोट कर लो, किनारे हम खड़े हो जाते हैं, इधर से बताते हैं। अगर एक सेकेंड में आपका 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, तो अगर एक कूलम का चार्ज उसको मूव होना है तो भाई साहब कितने साल लगेंगे 198 ईयर। हम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं चलता कूलम उलाम है क्या, एक कूलम कितनी बड़ी यूनिट होती है ये आप समझ नहीं सकते हो कि एक कूलम चार्ज को अगर 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं तो 198 साल में, अभी तो 144 साल में महाकुंभ लगा था, एक महाकुंभ लग जाएगा, 198 साल में लगेगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? आप इसे आराम से पढ़िए, बढ़िया से सॉल्व करिए। ये समझ में सबको आ गया कि नहीं आ गया है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने टोटल चार्ज के विषय में डिस्कस कर लिया, चार्ज का टॉपिक हमारा यहाँ से खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कूलम्ब्स लॉ पे। किस पे मिलेंगे? कूलम्ब्स लॉ। ये हमारा सेकेंड होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।